बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.3 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बच्चों, भाग 1 करते हैं। पहले इसमें समीकरण दी गई है 2y धन 5/2 बराबर 37/2। बच्चों, पहले हम बाएं पक्ष से 5/2 हटाएंगे तो हमें दोनों पक्षों से 5/2 घटाना होगा। तो ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 2y धन 5/2 ऋण 5/2 बराबर 37/2 ऋण 5/2 हो जाती है। बच्चों, 5/2 से 5/2 यहाँ पर हट जाता है तो यह 2y हो जाता है। 2y बराबर अब यहाँ पर 37/2 ऋण 5/2, इसको हम 37 ऋण 5/2 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो भिन्न को घटाना है। दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, तो 37/2 ऋण 5/2 को हम 37 ऋण 5/2 लिखेंगे। अब बच्चों 2y बराबर 37 में से 5 गया तो यह 32 बच जाता है, 32/2। तो बच्चों यह अब 2y बराबर 32 को हम 16 गुणा 2 लिखेंगे बटा 2, तो 2 से 2 कट जाता है, 2y बराबर 16 आ जाता है। अब यहां से हम y के साथ 2 है तो 2 को हटाएंगे, तो दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर यह करना होगा। तो अब यह 2y/2 बराबर 16/2 हो जाता है। तो अब यह 2y/2 बराबर 16/2 हो जाता है। 2y को हम 2 गुणा y/2 लिखेंगे, 16/2 को हम 8 गुणा 2/2 लिखेंगे। तो बच्चों बाएं पर से 2 से 2 कट जाता है, दाएं पर से 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से y बराबर 8 आ जाता है। y बराबर 8 इस समीकरण का हल हो। बच्चों भाग बी करते हैं। भाग बी में समीकरण दी गई है 5t धन 28 बराबर 10। बच्चों हम 28 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में से 28 घटाने पर यह करना होगा। तो दोनों पक्षों में से 28 घटाने पर अब यह समीकरण 5t धन 28 ऋण 28 बराबर 10 ऋण 28 हो जाती है। 28 से 28 यहाँ पर हट जाता है, तो 5t बराबर 10 ऋण 28 बराबर ऋण 18 होगा। अब हम बच्चों क्योंकि t के साथ 5 है, इस 5 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 5 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर 5t/5 बराबर ऋण 18/5 होगा। तो 5 से 5 यहाँ पर कट जाता है, तो t बराबर ऋण 18/5 आ जाता है। तो t बराबर ऋण 18/5 इस समीकरण का हल होगा। भाग सी करते हैं बच्चों। भाग सी में समीकरण दी गई है a/5 धन 3 बराबर 2। बच्चों दोनों पक्षों में से 3 घटा लेते हैं, तो यह समीकरण a/5 धन 3 ऋण 3 बराबर 2 ऋण 3 हो जाता है। अब यहाँ 3 से 3 कट जाता है, तो यह a/5 बराबर 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 होगा। अब बच्चों हम दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह a/5 गुणा 5 बराबर ऋण 1 गुणा 5 हो जाता है। तो बच्चों 5 से 5 कट जाता है, तो a बराबर ऋण 1 गुणा 5 यह ऋण 5 होता है, तो a बराबर ऋण 5 आ जाता है। a बराबर ऋण 5 इस समीकरण का हल होगा। भाग डी करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है q/4 धन 7 बराबर 5। बच्चों दोनों पक्षों में से 7 घटा लेते हैं। ऐसा करने से यह समीकरण q/4 धन 7 ऋण 7 बराबर 5 ऋण 7 हो जाएगी। अब 7 से 7 यहाँ पर हट जाता है, 7 ऋण 7 बराबर 0 होता है। q/4 धन 0 बराबर q/4 होगा। तो q/4 बराबर 5 ऋण 7 यह ऋण 2 होता है। अब बच्चों q के साथ यहाँ पर 4 दिया गया है, इस 4 को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 4 से गुणा करनी होगी। तो ऐसा करने से बच्चों q/4 गुणा 4 बराबर ऋण 2 गुणा 4 हो जाता है। बच्चों 4 से 4 कट जाता है, तो यह q बराबर ऋण 2 गुणा 4 ऋण 8 होता है। तो q बराबर ऋण 8 आ जाता है।
q बराबर ऋण 8 इस समीकरण का हल होगा। भाग ई करते हैं। इसमें समीकरण दिया गया है 5/2 x बराबर 10। बच्चों हम जानते हैं कि 5/2 का व्युत्क्रम 2/5 होता है, तो हम दोनों पक्षों को 2/5 से गुणा कर लेते हैं। बच्चों ऐसा करने से अब यह समीकरण 5/2 गुणा 2/5 बराबर 10 गुणा 2/5 होगी। अब इसको आगे हम 5 गुणा 2 गुणा x बटा 2 गुणा 5 लिखेंगे बराबर 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 2/5। बच्चों बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो x बराबर दाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है, 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। तो x बराबर 4 इस समीकरण का हल होगा। भाग f करते हैं। भाग f में समीकरण दिया गया है 5/2 x बराबर 25/4। चर x के साथ 5/2 है और यह x के साथ गुणा है, तो इसको हटाने के लिए हमें 5/2 का व्युत्क्रम 2/5 होता है, तो दोनों पक्षों को 2/5 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को 2/5 से गुणा करने से अब यह समीकरण 5/2 x गुणा 2/5 बराबर 25/4 गुणा 2/5 हो जाती है। अब इसको आगे हम इस तरह से लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा x बटा 2 गुणा 5 बराबर 25 गुणा 2 बटा 4 गुणा 5। बच्चों बाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो x बराबर 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे गुणा 2 बटा 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे गुणा 5। 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो इस तरह से x बराबर 5/2 आ जाता है। तो बच्चों x बराबर 5/2 इस समीकरण का हल होगा। भाग जी करते हैं। भाग जी में समीकरण दिया गया है 7m धन 19/2 बराबर 13। बच्चों यहाँ पर 19/2 हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 19/2 से घटाना होगा। तो ऐसा करने से बच्चों अब यह समीकरण 7m धन 19/2 ऋण 19/2 बराबर 13 ऋण 19/2 हो जाती है। अब बच्चों बाएं पक्ष में 7m बच जाता है बराबर, बच्चों यहाँ पर हम 13 को 13/1 लिख सकते हैं और 13/1 ऋण 19/2, क्योंकि 13 ऋण 19/2 को हम 13/1 ऋण 19/2 लिख सकते हैं। अब 13 को हम 13/1 लिख सकते हैं और 13/1 ऋण 19/2, यहाँ पर 1 और 2 का लघुत्तम समावर्त्य 2 होता है, तो हर बराबर करने के लिए हमें 13/1 को उसके अंश और हर में 2 से गुणा करनी होगी। तो ऐसा करने से 13 गुणा 2 बटा 1 गुणा 2 हो जाता है ऋण 19/2। 13 गुणा 2 26 होता है बटा 1 गुणा 2 2 होता है, तो इसको हम 26/2 ऋण 19/2 लिखेंगे। तो 7m बराबर 26/2 ऋण 19/2 को हम 26 ऋण 19/2 लिखेंगे। तो 7m बराबर 26 ऋण 19 बराबर 7 होता है, 7/2। बच्चों अब हम दोनों पक्षों को 7 से भाग करेंगे, तो ऐसा करने से 7m/7 बराबर 7/2 गुणा 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पक्षों को 7 से भाग देना है। 7m को हम 7 गुणा m/7 लिखेंगे बराबर, दाएं पक्ष में 7 से 7 कट जाता है, तो यह 1/2 हो जाता है। बाएं पक्ष में 7 से 7 कटेगा, तो m बराबर 1/2 आ जाता है। m बराबर 1/2 इस समीकरण का हल होगा। भाग h करते हैं। यहाँ पर समीकरण दी गई है 6z धन 10 बराबर ऋण 2। बच्चों पहले हम 10 हटाएंगे, तो हमें दोनों पक्षों को 10 से घटाना होगा। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 6z धन 10 ऋण 10 बराबर ऋण 2 ऋण 10 हो जाती है। अब बाएं पक्ष में 6z रह जाता है, दायां पक्ष ऋण 2 ऋण 10 बराबर ऋण 12 होगा। अब हम दोनों पक्षों को 6 से भाग दे लेते हैं, तो ऐसा करने से 6z/6 बराबर ऋण 12/6 आ जाता है। 6z को 6 गुणा z लिखेंगे बटा 6 बराबर ऋण 12 को ऋण 6 गुणा 2 लिख सकते हैं
बटा 6। अब 6 से 6 कट जाता है बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, तो इस तरह से z बराबर ऋण 2 आ जाता है। z बराबर ऋण 2 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग आई करते हैं। भाग आई में समीकरण दिया गया है 3l बटा 2 बराबर 2 बटा 3। बच्चों बाएं पक्ष में l के साथ 3 बटा 2 है। हम जानते हैं 3 बटा 2 का व्युत्क्रम 2 बटा 3 होता है। तो दोनों पक्षों को 2 बटा 3 से गुणा करने पर, तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 3l बटा 2 गुणा 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 3 हो जाती है। इसको आगे हम 3 गुणा l गुणा 2 बटा 2 गुणा 3 लिखेंगे बराबर 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 3। 3 से 3 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है बाएं पक्ष में। तो l बराबर 2 गुणा 2 4 होता है, 3 गुणा 3 9 होता है। तो l बराबर 4 बटा 9 आ जाता है। l बराबर 4 बटा 9 इस समीकरण का हल होगा। भाग जे करते हैं। भाग जे में समीकरण दिया गया है 2b बटा 3 ऋण 5 बराबर 3। बच्चों यहाँ पर हम दोनों पक्षों को 5 से जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में 5 जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 2b बटा 3 ऋण 5 धन 5 बराबर 3 धन 5 हो जाती है। यहाँ पर ऋण 5 धन 5 शून्य होता है। 2b बटा 3 धन शून्य बराबर 2b बटा 3 होगा। तो बाएं पक्ष में 2b बटा 3 रह जाता है बराबर 3 धन 5 8 होता है। अब बच्चों बाएं पक्ष में b के साथ 2 बटा 3 है। हम जानते हैं 2 बटा 3 का व्युत्क्रम 3 बटा 2 होता है। तो दोनों पक्षों को 3 बटा 2 से गुणा करने पर, तो ऐसा करने से अब यह 2b बटा 3 गुणा 3 बटा 2 बराबर 8 गुणा 3 बटा 2 हो जाता है। इसको आगे हम 2 गुणा b गुणा 3 बटा 3 गुणा 2 लिखेंगे बराबर 8 को हम 2 गुणा 4 लिखेंगे गुणा 3 बटा 2। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो b रह जाता है। b बराबर दाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है और 4 गुणा 3 बराबर 12 होता है। तो b बराबर 12। b बराबर 12 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बच्चों भाग ए करते हैं पहले। भाग ए में समीकरण दिया गया है 2 कोष्टक x धन 4 कोष्टक बंद बराबर 12। बच्चों दोनों पक्षों में 2 से भाग दे लेते हैं। तो ऐसा करने से अब यह समीकरण 2 गुणा कोष्टक x धन 4 बटा 2 बराबर 12 बटा 2 हो जाती है। 2 से 2 कट जाता है बाएं पक्ष में, तो x धन 4 बराबर और 12 बटा 2 यह 6 होता है। 12 को 2 से भाग दें तो 6 आ जाता है। बच्चों अब हम दोनों पक्षों में से 4 घटा लेते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों x धन 4 ऋण 4 बराबर 6 ऋण 4 हो जाता है। तो बाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है, तो x बराबर 6 ऋण 4 यह 2 होता है। तो x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। भाग बी करते हैं बच्चों। भाग बी में समीकरण दी गई है 3 कोष्टक n ऋण 5 बराबर 21। सबसे पहले इस समीकरण को 3 से भाग दे लेते हैं। तो ऐसा करने से 3 n ऋण 5 बटा 3 बराबर 21 बटा 3 हो जाता है। बच्चों इसको आगे हम 3 गुणा कोष्टक n ऋण 5 कोष्टक बंद बटा 3 बराबर 21 को हम 7 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। बाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, दाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है। तो अब यह समीकरण n ऋण 5 बराबर 7 हो जाती है। अब बच्चों हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने से n ऋण 5 धन 5 बराबर 7 धन 5 हो जाता है। अब बाएं पक्ष में 5 से 5 हट जाएगा क्योंकि ऋण 5 धन 5 बराबर 0 होता है। तो n बराबर 7 धन 5 बराबर 12। n बराबर 12 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग सी में समीकरण दिया गया है 3 कोष्टक n ऋण 5 कोष्टक बंद बराबर ऋण 21। बच्चों इस समीकरण को दोनों पक्षों में 3 से भाग दे लेते हैं। तो दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर अब यह समीकरण 3 गुणा n ऋण 5 बटा 3 बराबर ऋण 21 बटा 3 हो जाती है। 3 से 3 कट जाता है बाएं पक्ष से,
तो n ऋण 5 बराबर ऋण 21 को हम ऋण 7 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3, 3 से 3 कट जाता है दाएं पक्ष से। तो अब यह समीकरण n ऋण 5 बराबर ऋण 7 हो जाती है। दोनों पक्षों में 5 जोड़ लेते हैं। दोनों पक्षों में 5 जोड़ने से अब यह समीकरण n ऋण 5 धन 5 बराबर ऋण 7 धन 5 हो जाती है। अब बच्चों बाएं पक्ष में n रह जाता है, तो n बराबर ऋण 7 धन 5 यह ऋण 2 होगा। तो n बराबर ऋण 2 इस समीकरण का हल होगा। भाग डी करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है 3 ऋण 2 2 ऋण 22 कोष्टक के अंदर है 2 ऋण 22 बराबर 7। बच्चों बाएं पक्ष में 3 दिया गया है। इस 3 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में से 3 घटाना होगा। तो दोनों पक्षों में से 3 घटाने से अब यह समीकरण 3 ऋण 2 कोष्टक 2 ऋण 22 कोष्टक बंद ऋण 3 बराबर 7 ऋण 3 हो जाती है। अब इसको आगे हम क्योंकि 3 से 3 यहाँ पर हट जाता है, 3 ऋण 3 बराबर 0। तो अब यह समीकरण ऋण 2 कोष्टक 2 ऋण 22 कोष्टक बंद बराबर 7 ऋण 3 बराबर 4 होता है। अब बच्चों 2 ऋण 22 यह कोष्टक में है और इसके साथ ऋण 2 गुणा में है। इस ऋण 2 को हटाएंगे। इसके लिए हमें दोनों पक्षों को ऋण 2 से भाग देना होगा। तो दोनों पक्षों को ऋण 2 से भाग दे लेते हैं। ऐसा करने से अब यह समीकरण ऋण 2 गुणा कोष्टक 2 ऋण 22 बटा ऋण 2 बराबर 4 बटा ऋण 2 हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ऋण 2 कोष्टक 2 ऋण 22 इसको हम ऋण 2 गुणा कोष्टक 2 ऋण 22 लिख सकते हैं। बच्चों बाएं पक्ष में ऋण 2 से ऋण 2 कट जाता है और दाएं पक्ष में 4 को हम ऋण 2 गुणा ऋण 2 लिख सकते हैं बटा ऋण 2। ऋण 2 से ऋण 2 कट जाता है दाएं पक्ष में। तो इस तरह से 2 ऋण 22 बराबर ऋण 2 यह आ जाता है। अब हम बाएं पक्ष से 2 हटाएंगे, तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों को 2 से घटाना होगा। तो ऐसा करने से 2 ऋण 22 ऋण 2 बराबर ऋण 2 हो जाता है। बाएं पक्ष में 2 से 2 कट जाता है तो ऋण 22 रह जाता है। ऋण 22 बराबर ऋण 2 यह ऋण 4 होता है। अब बच्चों ऋण 22 बराबर ऋण 4। इस ऋण को हटाने के लिए हम ऋण 1 से दोनों पक्षों को गुणा कर लेते हैं। तो ऋण 22 को हम ऋण 1 गुणा 22 लिख सकते हैं और दोनों पक्षों को ऋण 1 से गुणा करना है तो गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 4 गुणा ऋण 1। तो बच्चों इस तरह से ऋण 1 गुणा ऋण 1 यह धन 1 होता है। धन 1 गुणा y बराबर y होता है। y बराबर ऋण 4 गुणा ऋण 1 बराबर धन 4 होगा। तो y बराबर 4 इस समीकरण का हल होगा। भाग ई में समीकरण दी गई है ऋण 4 कोष्टक 2 ऋण x बराबर 9। बच्चों हम बाएं पक्ष में जो कोष्टक दिया गया है 2 ऋण x, इस कोष्टक को हम ऋण 4 से गुणा कर लेते हैं। तो ऋण 4 गुणा 2 ऋण x गुणा ऋण 4 ऐसा हम लिखेंगे बराबर 9। क्योंकि बच्चों ऋण 4 को हम 2 से गुणा करेंगे और ऋण 4 को हम ऋण x से गुणा करेंगे। तो ऋण 4 गुणा 2 ऋण x गुणा ऋण 4 बराबर 9 होगा। ऋण 4 गुणा 2 बराबर ऋण 8 होगा और ऋण x गुणा ऋण 4 ऋण को ऋण से गुणा करते तो धन आता है और x गुणा 4 बराबर 4x होगा बराबर 9। अब बच्चों दोनों पक्षों में 8 जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों ऋण 8 धन 4x धन 8 बराबर 9 धन 8 हो जाता है। अब बच्चों ऋण 8 धन 8 यह 0 होगा और 4x धन 0 बराबर 4x। तो 4x बराबर 9 धन 8 बराबर 17। अब दोनों पक्षों को 4 से भाग दे लेते हैं। तो 4x बटा 4 बराबर 17 बटा 4। 4x बटा 4 यह x आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 17 बटा 4। x बराबर 17 बटा 4 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग f कर लेते हैं।
इसमें समीकरण दिया गया है 4 कोष्टक 2 ऋण x कोष्टक बंद बराबर 9। अब बच्चों 4 को कोष्टक से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 ऋण 4 गुणा x हो जाता है बराबर 9। 4 गुणा 2 8 होता है ऋण 4 गुणा x 4x होता है बराबर 9। अब बच्चों दोनों पक्षों को 8 से घटा लेते हैं तो 8 ऋण 4x ऋण 8 बराबर 9 ऋण 8। 8 ऋण 8 शून्य होता है तो बाएं पक्ष से 8 हट जाता है तो ऋण 4x बराबर 9 ऋण 8 बराबर 1। दोनों पक्षों को ऋण 4 से भाग दे लेते हैं। ऐसा करने से ऋण 4x बटा ऋण 4 बराबर 1 बटा ऋण 4। बाएं पक्ष से ऋण 4 हट जाता है तो x बराबर ऋण 1 बटा 4 आ जाता है तो x बराबर ऋण 1 बटा 4 यह इस समीकरण का हल होगा। भाग जी करते हैं। इसमें समीकरण दिया गया है 4 धन 5 कोष्टक p ऋण 1 कोष्टक बंद बराबर 34। बच्चों दोनों पक्षों में से 4 घटा लेते हैं। अब यह समीकरण 4 धन 5 कोष्टक p ऋण 1 बराबर 34 ऋण 4 होगी। बाएं पक्ष में ऋण 4 और लिखना होगा। अब 4 से 4 यहाँ पर कट जाता है। 4 ऋण 4 बराबर 0 होता है तो बाएं पक्ष 5 कोष्टक p ऋण 1 यहाँ पर रह जाएगा बराबर 34 ऋण 4 बराबर 30 होता है। अब हम बच्चों दोनों पक्षों को 5 से भाग दे लेते हैं तो 5 कोष्टक p ऋण 1 बटा 5 बराबर 30 बटा 5। बाएं पद से 5 हट जाता है क्योंकि 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा। 5 कोष्टक p ऋण 1 बराबर 5 गुणा कोष्टक p ऋण 1 होगा बटा 5 बराबर 30 को हम 6 गुणा 5 लिखेंगे बटा 5। बाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है, दाएं पक्ष में 5 से 5 कट जाता है तो इस तरह से p ऋण 1 बराबर 6। अब हम बच्चों दोनों पक्षों में 1 जोड़े लेते हैं तो ऐसा करने से p ऋण 1 धन 1 बराबर 6 धन 1। बाएं पक्ष में p रह जाता है तो p बराबर 6 धन 1 बराबर 7 तो p बराबर 7 इस समीकरण का हल होगा। भाग h करते हैं बच्चों। यहाँ पर समीकरण दी गई है 34 ऋण 5 कोष्टक p ऋण 1 बराबर 4। बच्चों दोनों पक्षों में से 34 को घटा लेते हैं। ऐसा करने से 34 ऋण 5 कोष्टक p ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 34 बराबर 4 ऋण 34 होगा। अब बच्चों बाएं पक्ष में 34 से 34 कट जाता है तो बाएं पक्ष में ऋण 5 कोष्टक p ऋण 1 रह जाता है बराबर 4 ऋण 34 यह ऋण 30 होगा। बच्चों दोनों पक्षों में ऋण 5 से भाग दे लेते हैं। ऐसा करने से बाएं पक्ष को ऋण 5 गुणा कोष्टक p ऋण 1 लिखेंगे बटा ऋण 5 बराबर ऋण 30 बटा ऋण 5। बच्चों दाएं पक्ष में ऋण 30 को हम 6 गुणा ऋण 5 लिखेंगे बटा ऋण 5। दाएं पक्ष में ऋण 5 से ऋण 5 कट जाता है और बाएं पक्ष में भी ऋण 5 से ऋण 5 कट जाता है। अब बच्चों p ऋण 1 बराबर 6 रह जाता है। दोनों पक्षों में अब हम 1 जोड़ लेते हैं तो ऐसा करने से p ऋण 1 धन 1 बराबर 6 धन 1 हो जाता है। बाएं पक्ष में p रह जाता है। ऋण 1 धन 1 बराबर 0 होता है तो p बराबर 6 धन 1 7 होता है। p बराबर 7 इस समीकरण का हल होगा। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बच्चों भाग a की समीकरण दी गई है 4 बराबर 5 कोष्टक p माइनस 2। बच्चों यहाँ पर हमें यह समझ लेना है कि अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष समीकरण के रूप में दिया गया है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो LHS बराबर RHS, इसको हम RHS बराबर LHS भी लिख सकते हैं। तो भाग ए में हम यह कर लेते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हम लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 5 कोष्टक p ऋण 2 बराबर 4। अब 5 को हम कोष्टक से गुणा करेंगे तो यह 5 गुणा p ऋण 5 गुणा 2 आ जाता है बराबर 4।
5 गुणा पी 5 पी होता है, ऋण 5 गुणा 2 10 होता है, बराबर 4। अब हम दोनों पक्षों में 10 जोड़ लेते हैं, तो 5 पी ऋण 10 धन 10 बराबर 4 धन 10 हो जाता है। अब बाएं पक्ष में 5 पी रह जाता है, क्योंकि ऋण 10 धन 10 बराबर 0 होता है, तो 5 पी बराबर 4 धन 10 14 होता है। अब बच्चों हम दोनों पक्षों को 5 से भाग दे लेते हैं, तो ऐसा करने से 5 पी बटा 5 बराबर 14 बटा 5। बाएं पक्ष में अब पी रह जाता है, क्योंकि 5 पी का मतलब 5 गुणा पी बटा 5, 5 से 5 कटने के बाद पी रह जाता है, तो पी बराबर 14 बटा 5। पी बराबर 14 बटा 5 इस समीकरण का हल होगा। भाग बी करते हैं। भाग बी में समीकरण दिया गया है, ऋण 4 बराबर 5 कोष्टक पी ऋण 2 कोष्टक बंद। अब बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो 5 पी ऋण 2 बराबर ऋण 4 होगा। अब हम 5 को कोष्टक से गुणा कर लेते हैं, तो 5 गुणा पी ऋण 5 गुणा 2 बराबर ऋण 4 होगा। 5 गुणा पी 5 पी होता है, ऋण 5 गुणा 2 10 होता है, बराबर ऋण 4। अब हम दोनों पक्षों में 10 जोड़ लेते हैं, तो 5 पी ऋण 10 धन 10 बराबर ऋण 4 धन 10। बाएं पक्ष में 5 पी रह जाता है, क्योंकि ऋण 10 धन 10 बराबर 0 होता है, तो 5 पी बराबर ऋण 4 धन 10, यह 6 होता है। अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग दे लेते हैं, तो 5 पी बटा 5 बराबर 6 बटा 5। बाएं पक्ष में पी रह जाता है, तो पी बराबर 6 बटा 5। तो पी बराबर 6 बटा 5 इस समीकरण का हल होगा। भाग सी करते हैं। भाग सी में समीकरण दिया गया है, ऋण 16 बराबर ऋण 5 कोष्टक 2 ऋण पी। बच्चों यहाँ भी हम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष को दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख सकते हैं। तो ऋण 5 कोष्टक 2 ऋण पी कोष्टक बंद बराबर ऋण 16। बच्चों इसको आगे हम यहाँ पर हम कोष्टक को गुणा कर लेते हैं ऋण 5 से, तो ऋण 5 गुणा 2 ऋण पी गुणा ऋण 5 बराबर ऋण 16 होगा। ऋण 5 गुणा 2 ऋण 10 होता है, और ऋण पी गुणा ऋण 5 ऋण गुणा ऋण धन होता है, पी गुणा 5 बराबर 5 पी होता है, तो ऋण 10 धन 5 पी बराबर ऋण 16 होगा। अब बच्चों दोनों पक्षों में हम 10 जोड़ लेते हैं, तो ऋण 10 धन 5 पी धन 10 बराबर ऋण 16 धन 10। अब बच्चों बाएं पक्ष में 5 पी रह जाता है, क्योंकि ऋण 10 धन 10 बराबर 0 होता है, तो 5 पी बराबर ऋण 16 धन 10, यह ऋण 6 होगा। अब बच्चों हम दोनों पक्षों में 5 से भाग दे लेते हैं, तो 5 पी बटा 5 बराबर ऋण 6 बटा 5। तो बाएं पक्ष में पी रह जाता है, पी बराबर ऋण 6 बटा 5। पी बराबर ऋण 6 बटा 5 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों भाग डी में समीकरण दिया गया है, 10 बराबर 4 धन 3 कोष्टक टी धन 2 कोष्टक बंद। बच्चों यहाँ पर भी हम बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष को दाएं पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो 4 धन 3 कोष्टक टी धन 2 बराबर 10। अब हम बच्चों दोनों पक्षों में से 4 घटा लेते हैं, तो 4 धन 3 कोष्टक टी धन 2 बराबर ऋण 4 बराबर 10 ऋण 4 होगा। बच्चों बाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है, 4 ऋण 4 बराबर 0 होता है, तो बाएं पक्ष में 3 कोष्टक टी धन 2 कोष्टक बंद यह रह जाता है, बराबर 10 ऋण 4 बराबर 6 होता है। दोनों पक्षों को बच्चों 3 से भाग दे लेते हैं, तो 3 टी धन 2 बराबर 3 टी धन 2 बटा 3 बराबर 6 बटा 3। आगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 3 गुणा कोष्टक टी धन 2 कोष्टक बंद बटा 3 बराबर 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। बाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, दाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, तो टी धन 2 बराबर 2 आ जाता है। अब बच्चों दोनों पक्षों में से 2 घटा लेते हैं, तो t
टी धन 2 ऋण 2 बराबर 2 ऋण 2। बाएं पक्ष में टी रह जाता है क्योंकि 2 ऋण 2 बराबर 0 होता है, तो टी बराबर 2 ऋण 2 बराबर 0, टी बराबर 0। यह इस समीकरण का हल होगा। भाग ई करते हैं बच्चों। यहाँ पर समीकरण दी गई है 28 बराबर 4 धन 3 कोष्टक टी धन 5। बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसको हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं। तो 4 धन 3 कोष्टक टी धन 5 बराबर 28 होगा। दोनों पक्षों में से 4 घटा लेते हैं, तो 4 धन 3 टी धन 5 ऋण 4 बराबर 28 ऋण 4। 4 से 4 यहाँ पर हट जाता है, कट जाता है, तो बाएं पक्ष में 3 टी धन 5 रह जाता है कोष्टक में, बराबर 28 ऋण 4, यह 24 होता है। दोनों पक्षों को 3 से भाग दे लेते हैं, तो 3 टी धन 5 बराबर 24। दोनों पक्षों को 3 से भाग देंगे तो 3 टी धन 5 बटा 3 बराबर 24 बटा 3 होगा। इसको आगे हम 3 गुणा कोष्टक टी धन 5 कोष्टक बंद बटा 3 बराबर 24 को हम 8 गुणा 3 लिखेंगे बटा 3। बाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, दाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है, तो टी धन 5 बराबर 8 आ जाता है। अब हम दोनों पक्षों में से 5 घटा लेते हैं, तो टी धन 5 ऋण 5 बराबर 8 ऋण 5। बाएं पक्ष में टी रह जाता है क्योंकि 5 ऋण 5 बराबर 0 होता है, तो टी बराबर 8 ऋण 5, 8 ऋण 5 3 होता है, तो टी बराबर 3 इस समीकरण का हल होगा। भाग एफ करते हैं। भाग एफ में समीकरण दी गई है 0 बराबर 16 धन 4 कोष्टक एम ऋण 6। अब बच्चों इसको भी हम दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष लिख लेते हैं, तो 16 धन 4 कोष्टक एम ऋण 6 कोष्टक बंद बराबर 0 होगा। अब हम दोनों पक्षों में से 16 घटा लेते हैं, तो अब यह समीकरण 16 धन 4 एम ऋण 6 ऋण 16 बराबर 0 ऋण 16 होगी। अब बाएं पक्ष में 16 से 16 हटने के बाद यह 4 एम ऋण 6 रह जाता है, बराबर 0 ऋण 16 बराबर ऋण 16 होता है। अब हम दोनों पक्षों को 4 से भाग दे लेते हैं, तो 4 एम ऋण 6 बटा 4 बराबर ऋण 16 बटा 4। अब यह समीकरण 4 गुणा कोष्टक एम ऋण 6 कोष्टक बंद बटा 4 बराबर ऋण 16 को बच्चों हम 4 गुणा ऋण 4 लिख सकते हैं बटा 4। बाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है, दाएं पक्ष में 4 से 4 कट जाता है, तो m ऋण 6 बराबर ऋण 4 आ जाता है। अब हम दोनों पक्षों में 6 जोड़ लेते हैं, तो m ऋण 6 धन 6 बराबर ऋण 4 धन 6 होगा। ऋण 6 धन 6 0 होता है, m धन 0 बराबर m होता है, तो m बराबर ऋण 4 धन 6, यह 2 होगा, तो m बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। प्रश्न 4 भाग ए। x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। बच्चों यहाँ पर हमने 3 समीकरण बनानी है और x बराबर 2 से प्रारंभ करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 2। अब हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा x बराबर 2 गुणा 5 हो जाता है। बच्चों 5 गुणा x को हम 5x लिख सकते हैं, बराबर 2 गुणा 5 को हम 10 लिखेंगे, तो 5x बराबर 10। अब हम दोनों पक्षों में से 7 घटा सकते हैं, तो दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, ऐसा करने से बच्चों 5x ऋण 7 बराबर 10 ऋण 7 हो जाता है। इसको हम 5x ऋण 7 लिखेंगे, बराबर 10 ऋण 7 बराबर 3 होता है। तो बच्चों यह अभिष्ट समीकरण होगी, 5x ऋण 7 बराबर 3। तो समीकरण 1 हमने बना लिया है। अब हमें 2 समीकरण और बनानी है। बच्चों फिर से शुरुआत करते हैं, x बराबर 2। अब हम दोनों पक्षों को 11 से गुणा कर लेते हैं, तो ऐसा करने से बच्चों 11 गुणा x बराबर 2 गुणा 11, 11 गुणा x को 11x लिखेंगे, बराबर 2 गुणा 11 को 22 लिखेंगे। अब बच्चों हम दोनों पक्षों को 3 से भाग कर लेते हैं, तो दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर अब समीकरण 11x बटा 3
बराबर 22/3 हो जाती है। बच्चों इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें एक समीकरण और बनानी है। तो बच्चों x बराबर 2 से शुरुआत कर लेते हैं। दोनों पक्षों को 3 से जोड़ने से, दोनों पक्षों में 3 जोड़ लेते हैं। तो बच्चों दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर अब यह x धन 3 बराबर 2 धन 3, तो x धन 3 बराबर 5। बच्चों x धन 3 को हम कोष्टक में लिख सकते हैं, x धन 3 बराबर 5। अब हम दोनों पक्षों में 5 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों 5 कोष्टक x धन 3 कोष्टक बंद बराबर 5 गुणा 5, 5 x धन 3 बराबर 5 गुणा 5 25 होता है। तो बच्चों 5 x धन 3 कोष्टक बंद बराबर 25, यह समीकरण नंबर 3 होगी। बच्चों इसी तरह से हम भाग बी करेंगे। भाग बी में दिया गया है x बराबर ऋण 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर हम दोनों पक्षों को 7 से गुणा कर लेते हैं। ऐसा करने से बच्चों 7 गुणा x बराबर ऋण 2 गुणा 7 हो जाता है। 7 गुणा x बराबर 7x होता है। तो 7x बराबर ऋण 2 गुणा 7 बराबर ऋण 14। तो 7x बराबर ऋण 14, इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं। यह समीकरण 1 होगी। अब दूसरी समीकरण बना लेते हैं। x बराबर ऋण 2 से शुरुआत करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ लेते हैं। ऐसा करने से x धन 5 बराबर ऋण 2 धन 5 हो जाता है। x धन 5 को हम कोष्टक में लिख लेते हैं, बराबर ऋण 2 धन 5, यह 3 होगा। तो x धन 5 बराबर 3। अब हम दोनों पक्षों को 2/3 से गुणा कर लेते हैं। तो 2/3 कोष्टक x धन 5 बराबर 3 गुणा 2/3। बच्चों दाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाता है। तो 2/3 कोष्टक x धन 5 बराबर 2। बच्चों यह समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमने तीसरी समीकरण बनानी है। x बराबर ऋण 2 से शुरुआत करते हैं। अब बच्चों दोनों पक्षों को हम 7 से भाग दे लेते हैं। तो x बटा 7 बराबर ऋण 2/7। अब बच्चों हम दोनों पक्षों में 5/7 जोड़ लेते हैं। तो x बटा 7 धन 5/7 बराबर ऋण 2/7 धन 5/7। x बटा 7 धन 5/7, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, बराबर ऋण 2/7 धन 5/7, यह ऋण 2 धन 5/7 होगा। तो x बटा 7 धन 5/7 बराबर ऋण 2 धन 5 3 होता है, 3/7। बच्चों यह समीकरण नंबर 3 होगी। तो इस तरह से हमने भाग बी के लिए भी x बराबर ऋण 2 से शुरुआत करते हुए 3 समीकरण बना ली हैं। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।